मुद्दों को लेकर आज ये जो है पंचायत लगी है? देखो जी, ये 4 महीने पहले संगठन हमारा गठित हुआ और हर 5 तारीख को हमने फिक्स किया है कि कुछ जाट धर्मशाला में हमारे जब सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं वो सब इकट्ठे होंगे और अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में बात भी करेंगे और अपनी निजी समस्याओं के बारे में भी हम एक दूसरे से मदद करने के लिए हम सहयोगी साथ रहेंगे। इसलिए हमने हर 5 तारीख को यहाँ इकट्ठा होना ठहराया है। हमारे कई एक समस्या हैं जो सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है। एक सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि सेवानिवृत्त के बाद आइडेंटिटी कार्डों पर 1-2 पे लिखा है कि आपको अब फ्री बस में नहीं, फ्री ट्रैवलिंग नहीं करने दी जाएगी। तो ये हमारे साथ, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ है। हमने 38 साल, 40 साल, 30 साल इन लोगों ने खून पसीने से विभाग को सींचा है और आज इनको कोई टिकट के लिए कहे तो आप बताओ वो कितने दुख की बात है। तो इसलिए, और एक जो कैशलेस की बात है वो भी नहीं हो रही है, वो भी सरकार वादा खिलाफी कर रही है। 20 साल से हमारा काम चल रहा है, कैशलेस भी नहीं है। एक हमारा जो भत्ता है उसमें डीए का जो किस्त है उसमें 15 से बजा 2,500 रुपये के लिए हमने नोटिस मांग में दे रखा है। और एलटीसी जो हमें 4 साल में निरंजन एलटीसी 4 साल में जो हमें सेवानिवृत्त के बाद मिलनी चाहिए, आज ये हमारे कितने लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल एक आदमी तो कहूँ नहीं, किसी को भी एलटीसी नहीं मिली है। हाँ, और हमारा जो भत्ता है उसमें भी सीमित है और कैशलेस भी नहीं है। हमें फ्री ट्रैवलिंग के लिए भी रोक रहे हैं। हमारे कर्मचारियों में इन सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उत्पीड़न करने वाले जो विचार हैं, उनसे हम दुखी हैं और हम मजबूरी में एक संघर्ष की राह चुनेंगे। और हम, यदि हमारे साथ सरकार ने कोई बात ऐसी हमारे साथ नहीं की तो हम आंदोलन की राह पर खड़े हो जाएंगे और हम सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। अपने मान सम्मान के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़े हम वहाँ तक चले जाएंगे। हमें किसी न प्रशासन से डर है न सरकार से डर है, वो हमारा हक है, वो हमारी हम फ्री चल सकते हैं। हमने उस विभाग को खड़ा किया है। तो इसलिए मैं सब भाइयों से निवेदन करूंगा और सब भाई मेरे साथ हैं। मुझे आश्वस्त किया उन्होंने कि आप संघर्ष करें, हम सब साथ हैं। इसलिए जो जाति जुल्म होगा, हम एक वैसे भी हम उस श्रेणी में आते हैं जो क्या कहते हैं, नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, जो हमारे 60 साल से ऊपर लगभग लोग हैं, तो हम वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में भी आते हैं। तो इसलिए इन लोगों के साथ यदि कोई खिलवाड़ करे या ऐसा कुछ करे तो वो बहुत गलत बात है। ये एमपी एमएलए, इनकी सुविधा सरकार इतनी देती है और इन कर्मचारियों के लिए, इनकी पेंशन के लिए भी काटने के लिए सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है। तो इसलिए हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम संघर्ष करेंगे और हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम खट्टर सरकार को नोटिस देते हैं और उसको आगाह करना चाहते हैं कि हमें हमारे सम्मान को वापस लौटाने की चेष्टा करे। जिसने भी ये गलत बात की है, जिसने भी ये असभ्य सोच, जिसने भी ये बाहर आई है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम उन्हें ये आग्रह करते हैं कि या तो हमारे सुन के और हमें कुछ आश्वस्त किया जाए, हमारी तकलीफ़ों को ख़त्म किया जाए, और नहीं हम किसी कीमत पर भी नहीं रोकेंगे और हम अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने जो है हौसले के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है, अभी जो घिनौना अपराध हुआ है उदयपुर में भी और अमरावती में भी, हाँ, ये एक बहुत गलत बात है। उसकी इस मंच के माध्यम से इस कर्मचारियों के संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते भी मैं इन सबके सहमति से, इन सबके परामर्श से, इन सबके सहयोग से मैं उस बात की भर्त्सना करता हूं और बहुत निंदा करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को सख्त से सजा दी जाए, सख्त सजा और फांसी की सजा दी जाए और प्रशासन आगे ऐसे कामों को रोकने में अपना मुस्तैदी रहे। किसी के साथ ऐसा जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सबसे, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, आप सब आए, मेरा सबकी तरफ से इस आप मीडिया प्रभारी आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।